पहले हम पढ़ेंगे सिस्को स्विच, ठीक है, कि स्विच क्या होता है। तो बेसिकली नॉर्मली हम क्या कहते हैं, स्विच क्या होता है, जब दो से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करने हो तो हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक सेंट्रलाइज डिवाइस होता है, उसको हम स्विच कहते हैं। दो से क्यों? क्योंकि अगर दो सिस्टम है तो हम डायरेक्ट एक केबल के थ्रू उनको कनेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट या क्रॉस केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मैं स्ट्रेट और क्रॉस इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे तो टेक्निकली आपको क्रॉस केबल चाहिए जब आप दो और सेम डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन आजकल जब के सारे डिवाइसेस में सेंसर ऑन होता है तो चाहे आप उसको स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर दो या क्रॉस से, दोनों से काम करेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने दोनों कहे। यूँ समझो कि जो सिस्को स्विच है बेसिकली जिस तरह हमारे घरों में एक्सटेंशन होते हैं जिसको हम त्रिशु या एक्सटेंशन कहते हैं, तो जब मुझे टीवी भी प्लग करना है, अपना लैपटॉप भी प्लग करना है, बहुत सारी चीज़ें प्लग करने हैं, तो मोबाइल फ़ोन का चार्जर भी प्लग करना है और एक ही शू है घर में, तो हम करते क्या है, हम उस शू में अपना वो एक्सटेंशन लगा देते हैं और इस तरह हमें 4-5 एक्सटेंशन मिल जाते हैं, तो सारी चीज़ें इकट्ठे हम कनेक्ट कर सकते हैं। सेम वही काम यहाँ पे हम करते हैं। सपोज अगर मुझे एक से ज़्यादा सिस्टम कनेक्ट करने हो, अगर मैं यहाँ से एक स्विच उठा के, ठीक है, और यहाँ से एक दो सिस्टम लेके, सपोज ये मेरे दो सिस्टम है, तो दो सिस्टम को तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन दो से अगर ज़्यादा है तो या तो मुझे इसमें लैन कार्ड लगाने होंगे, ठीक है, और एक लैन कार्ड इस तरह कनेक्टिविटी, और या हम करते क्या है, एक सेंट्रलाइज डिवाइस लेते हैं और इसको इस डिवाइस से कनेक्ट करके तो सारे सिस्टम जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, ठीक है। तो इसको हम स्विच कहते हैं। ये तो सिंपल डिफिनीशन है, ठीक है, और ये इस तरह मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर दो सिस्टम होते फिर तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से केबल प्लग करके यहाँ तो कनेक्टिविटी हमें मिल जाएगी, दोनों सिस्टम कनेक्ट हो जाएंगे। अब जो स्विचेस है ये बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक होते हैं लेयर 2 स्विचेस और एक होते हैं लेयर 3 स्विचेस, या हम इसको मल्टी लेयर स्विचेस भी कहते हैं। जो लेयर 2 स्विचेस होते हैं ये प्योरली जो है ये मैक एड्रेस के और मैक एड्रेस पे कम्युनिकेशन करते हैं। मैक एड्रेस इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, ये मैक एड्रेस का है, ठीक है। मैक एड्रेस की बुनियाद पे ये आपस में सिस्टम जो है ये कम्युनिकेशन करते हैं। जो कि लेयर 3 स्विचेस जो है ये एक और डिज़ाइन वाले स्विचेस होते हैं जो कि दोनों काम करते हैं। राउटिंग एज अ राउटिंग भी काम कर सकते हैं, एज अ राउटर भी आप इससे काम ले सकते हो और एज अ स्विच भी आप इससे काम ले सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचर ये लेयर 2 में ही होता है, लेकिन आईपी राउटिंग कमांड टाइप करके और इंटरफेस के नीचे नो स्विच लिख के आप इसको लेयर 3 बना सकते हो। लेकिन जो पेवरली लेयर 2 स्विचेस है वो तो वही लेयर 2 ही रहेंगे, आप उसमें राउटिंग नहीं कर सकते या जो राउटर की कैपेबिलिटी है वो नहीं ला सकते। इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं ऐड करता हूँ, ये मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो मल्टी लेयर स्विच है या लेयर 3 स्विच है ये ए टू जेड आपको रिप्लेस कर देगा राउटर को, नहीं। 100% ये राउटर को रिप्लेस नहीं कर सकता, अदरवाइज हम कभी भी राउटर नहीं खरीदते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टिल प्योरली राउटर में ही होते हैं, जिस तरह नेटिंग की कैपेबिलिटी है, वो नेटिंग की कैपेबिलिटी लेयर 3 स्विचेस में नहीं होते। लेयर 3 स्विच में ए टू जेड सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वो आप कर सकते हो जो एक राउटर में है। लेयर 3 स्विच में आप वो सारे काम कर सकते हो जो एक लेयर 2 स्विचेस में है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्योरली एक राउटर कर सकते हैं वो लेयर 3 स्विच नहीं कर सकता। तो आपके जहन में ये आ सकता है कि फिर हम राउटर क्यों यूज़ करें, डेफिनेटली तो मैं पहले से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह जिस तरह मैंने राउटिंग और नेटिंग का कह दिया, इस तरह एक दो चीज़ें ऐसी और भी है जो कि प्योरली आप स्विच में वो चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम और ज़्यादा आपको लेयर 3 स्विचेस ही मिलेंगे एंटरप्राइज नेटवर्क में, ठीक है। आगे हम इसको करेंगे कि फिर ये स्विचेस 3 कैटेगरीज में डिवाइड है जो कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3, ठीक है। ये क्या होते हैं वो भी आगे हम इसको करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कि स्विचेस क्या होते हैं तो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। अब जो स्विचेस करते क्या है बेसिकली,
जब फर्स्ट टाइम इसके पास एक फ्रेम आ जाता है, ठीक है, तो ये उसको चेक करते हैं अपनी राउटिंग टेबल में। राउटिंग टेबल को भी हम डिटेल से करेंगे, ठीक है, सॉरी अपनी मैक टेबल में चेक कर लेते हैं। अगर लेयर 3 स्विच है तो फिर वो इसको चेक करते हैं राउटिंग टेबल में भी। तो अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अवेलेबल है तो ये वहां पे फॉरवर्ड कर देंगे, अगर नहीं अवेलेबल तो ये इसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे। बल्कि मैं क्विकली यहाँ से करके और साथ साथ चलेंगे। तो यहाँ से मैं क्विकली सिस्टम को आईपी असाइन कर लेता हूँ कोई भी किसी रेंज से 192.168.1.1। ठीक है, तो इसको कॉपी करके ये 1 हो गया। GNS 3 में भी समझा देता हूँ, फिलहाल मैंने ये ओपन किया है तो यहाँ कर लेते, ये 2 हो गया, ठीक है, और ये 3, ठीक है, और ये 4। अच्छा, जो स्विचेस होते हैं बेसिकली हम इनको यूज करते हैं सेम सबनेट के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस वजह से मैंने सबको सेम आईपी असाइन कर दी। मैं इसको सिमुलेशन मोड में कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें पैकेट ट्रेसर में क्विकली हम सिमुलेट कर सकते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो जब ये फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट करेगा, यहाँ से एक पैकेट भेज रहा है, ठीक है, तो ये इसको ब्रॉडकास्ट करेगा। मैक एड्रेस इसका FF होगा, जो ब्रॉडकास्ट का मैक एड्रेस होता है वो FF होता है। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है, डेसिमल में, तो ये 255 का इक्वल होता है। ये कह रहा है कि मेरे सोर्स IP 1.4 है और मैं जाना चाहता हूँ 1.1 के पास। ठीक है, तो ये आर्प एंट्री, आर्प भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह काम कर रहे हैं, लेकिन एनीवे फिलहाल के लिए ये कर दो। फर्स्ट पैकेट जो है वो आर्प में चला जाता है क्योंकि उनको पता नहीं है कि बंदा है कौन। तो जब ये पैकेट आएगा तो स्विच के पास किसी का रिकॉर्ड नहीं है, अभी हमने सिस्टम कनेक्ट की है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं चेक कर दूं शो मैक एड्रेस टेबल, जो आए हैं सारे, ये तो फिर यूनिकास्ट हो गए, इट मीन्स कम्युनिकेशन हुआ था। अगर ये ना होते, ठीक है, बल्कि मैं एक और काम कर लेता हूँ, इस राउटिंग टेबल को क्लियर करके, तो इसकी वजह क्या कर लेते हैं, इसका मैक एड्रेस भी चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी हो। वैसे हम रियल में नहीं चेंज कर सकते लेकिन टेम्पररी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 1 2 3 4 और इसका 4 4 4 रख लेते हैं। ठीक है, और इसका मैक एड्रेस चेंज करके ताकि हमें पता हो कि कौन सा डिवाइस है ये। ठीक है, और इसका मैक एड्रेस चेंज करके 3333 कर लेते हैं और इसका मैक एड्रेस चेंज करके ताकि हम वहाँ इनको प्रॉपरली वेरीफाई कर सके, सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं, अदरवाइज इसी कोई ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की। ठीक है, ये 2 कर दिया और इसका 1 कर दिया, तो मीन जिसकी जो IP है वो मैक एड्रेस भी वही है आसानी के लिए। ठीक है, और ये 1111 हो गया। अब आते हैं, यहाँ से मैं पैकेट सेंड कर रहा हूँ 11 से 44 के पास, जो वो हो गया, सिमुलेशन में नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेंड कर रहा हूँ पैकेट इसके पास। तो जब फर्स्ट टाइम आएगा, क्योंकि स्विच के पास रिकॉर्ड नहीं है, तो ये इनको ब्रॉडकास्ट करके सबको सेंड करेगा। लेकिन उस इंटरफेस को छोड़ के जहाँ से ये आया है, ठीक है, तो ये सबके पास गया, इस इंटरफेस को छोड़ के इन दोनों ने कहा कि ये हमारे लिए नहीं है, ये फ्रेम जिसके लिए था उसने रिप्लाई कर दिया, और इसी तरह ये पैकेट उसके बाद यूनिकास्ट होगा। अभी तक तो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट था, तो स्विचेस फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि इनके पास रिकॉर्ड आ जाए। अब अगर मैं दोबारा सेंड करूं, ठीक है, तो ये पैकेट जो है ये यूनिकास्ट होगा, ये है, अब बाकियों के पास नहीं जा रहा है। और उसकी वजह ये है कि उसने रिकॉर्ड रख दिया यहाँ पे। अगर मैं शो मैक एड्रेस टेबल कर दूं तो ये आ गया, इनके पास रिकॉर्ड आ गए, सबकी रिकॉर्ड आ गए, डायनामिकली लर्न कर दिए। टेबल को हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, लेकिन सिर्फ स्विच की टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ कि किस तरह ये काम करते हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड जो है ये परमानेंटली नहीं होगा, डायनामिकली लर्न किया है 5 मिनट के लिए। तो जिस तरह आमिर खान की उस कौन सी गजनी में 10 मिनट मेमोरी थी, तो इस स्विच की मेमोरी 5 मिनट के लिए है। आफ्टर 5 मिनट अगर ये सिस्टम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें वॉश आउट हो जाएंगे।
तो इट मीन्स अगर विद इन 5 मिनट इसने इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं किया जो अभी हमने किया, तो ये इसका रिकॉर्ड यहाँ से वॉश आउट करेगा और जब मैं दोबारा पैकेट सेंड करूंगा यहाँ से यहाँ, तो वो अगेन ब्रॉडकास्ट होगा। तो टेक्निकली तो हम ये कहते हैं कि स्विच इज यूनिकास्ट डिवाइस है एज कम्पेयर टू हब के, लेकिन इस तरह नहीं है। ये हर 5 मिनट के बाद दोबारा ब्रॉडकास्ट करेगा अनटिल एंड अनलेस आपने स्टैटिक एंट्री ना की हो या विद इन 5 मिनट ये सिस्टम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये मैक एड्रेस की बुनियाद पे कम्युनिकेशन करते, क्योंकि ये प्योरली लेयर 2 डिवाइस है, इसको आईपी का कोई पता ना नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं कि स्विचेस किस तरह काम, डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे इसको कि किस तरह डिटेल से काम करते हैं। तो स्विचेस को नॉर्मली हम अपने बिजनेस नेटवर्क में यूज करते हैं ताकि पीसी को कनेक्ट कर सके, लैपटॉप को, प्रिंटर, फैक्स मशीन, ये जो एक्सेस पॉइंट हमारे होते हैं, जो आईपी फोन्स होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। क्योंकि मैंने कहा यहाँ अगेन हमारे पास 3 कैटेगरीज होते हैं स्विचेस के, दो तो इसके टाइप थे, या तो लेयर 2 है या लेयर 3 है। एक होते हैं एक्सेस लेयर स्विचेस जिसको हम डिटेल से आगे करेंगे। तो एक्सेस लेयर स्विचेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा करीब होते हैं यूजर के पास, और यहाँ पे वो प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, यूजर कनेक्ट होते हैं, लैपटॉप कनेक्ट होते हैं, डेस्कटॉप कनेक्ट होते हैं, सर्वर कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम एक्सेस लेयर स्विचेस कहते हैं। सेकंड नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस होते हैं। तो ये वो स्विचेस है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो यूजर की स्विचेस है एक्सेस लेयर स्विचेस, और कोर स्विचेस को मिलाते हैं। और थर्ड नंबर जो है वो कोर स्विचेस है, अगेन उनको आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काम होता है स्विच का कि दो से ज्यादा सिस्टम को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। सिग्रीगेशन हम इसमें कर सकते हैं जिसको हम विलेंस कहते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, ज्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे एंड डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, सर्वर और सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए हम स्विच को यूज करते हैं। जो एक्सक्यूज मी नॉर्मल, सर, यस सर इनके जो 5 मिनट से टाइम है स्टैंडर्ड है सिस्को स्विचेस के लिए, यस डजंट यस इरिस्पेक्टिव ऑफ मॉडल? यस, इसको थोड़ी देर बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में मैक एड्रेस में यहाँ पे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि हम इसके सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट राइट। यस, बाय डिफॉल्ट ये 5 मिनट जो है ये इतनी देर के लिए ये रिकॉर्ड रखते हैं, और इसकी लॉजिक क्या है वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि राइट। हर ओके। स्विचेस की अपनी एक मेमोरी है, ये चिप होता है बेसिकली, वहां पे ये मैक एड्रेस स्टोर होते हैं, ये जो मैंने आपको शो किया अभी। अब अगर ये सब की रिकॉर्ड स्टेटिकली रखना शुरू कर दे, तो एक टाइम आएगा कि ये मेमोरी जो है, ये तो स्मॉल सी मेमोरी है, ये मैक एड्रेस टेबल, या इसको हम केम टेबल कहते हैं, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो एक टाइम आएगा कि ये मेमोरी फुल हो जाएगी। तो उसके बाद जब भी कोई कनेक्ट होगा, तो क्या होगा, उसके पास उनका रिकॉर्ड रखने के लिए जगह नहीं होगी, तो इट मीन्स ब्रॉडकास्ट होगा पैकेट। तो फिर स्विच और हब में क्या फर्क है, वो तो सबके पास रिकॉर्ड जाएगा, तो कोई भी हैकर उस पर अटैक कर सकता है। और आगे सिक्योरिटी पार्ट में हम करेंगे इस पे अटैक। इसको मैं फुल कर दूंगा, एक स्मॉल सा वो कर दूंगा, मेक ऑफ एक कमांड होता है लिनक्स में, काली लिनक्स में, वो रन कर दो तो स्विच की मेमोरी फुल हो जाती है, और ये एज अ ब्रॉडकास्ट बन जाता है हब। और फिर जो भी ये पैकेट सेंड करेंगे आपस में, वो सब आपके पास भी आएंगे, जो कि देखेंगे डिटेल से एनी हाउ। तो डोंट वरी, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी। अच्छा, कोई क्वेश्चन कर रहा था, कोई डाउट था किसी का, कुछ पता तो नहीं? ओके ओके। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये है, तो ये एक स्मॉल सी चिप है जो कि थोड़ी देर बाद मैं आपको शो कर दूंगा। तो इस वजह से जर्नल ओवरव्यू जो स्विच का है, अगेन ये लैपटॉप की तरह ही होता है इनसाइड में। आउटसाइड में आपको पोर्ट मिलेंगे। अब ये पोर्ट ईथरनेट के पोर्ट हो सकते हैं, फास्ट ईथरनेट के हो सकते हैं, गिग के हो सकते हैं, 10 गिग के, 20 गिग के, 30 गिग एंड सो ऑन। अभी तो 100 गिग की भी इंटरफेसेस होते हैं, और या एसएफपीज लगा के वो बाकी वो भी होते हैं क्या फाइबर ऑप्टिक के। या यूएसबी पोर्ट होगा, कंसोल पोर्ट, जहां से हम इसको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, एक दो ईथरनेट के इंटरफेसेस भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट इंटरफेस भी हो सकता है, एसएफपीज जो मैंने बता दिया। यहाँ पे आप ये अब फाइबर ऑप्टिक के होते हैं, तो आप डिफरेंट भी लगा सकते हो, फाइबर ऑप्टिक के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। और जो डेटा सेंटर के स्विचेस है वो सारे इसी टाइप के होते हैं, एसएफपीज जो आगे मैं अभी शो करा देता हूँ।
यहाँ पे आपको मोड नजर आएंगे, डिफरेंट मोड होते हैं, डुप्लेक्स है, स्पीड क्या है, जो अभी थोड़ी देर बाद हम करेंगे। तो ये जनरल ओवरव्यू है स्विच का, लेकिन ये डिफरेंट हो सकते हैं, जिस तरह कार के मॉडल डिफरेंट होते हैं, लेकिन ओवरऑल आप जब कार को देखो तो आप कहोगे कि ये कार है। वो अलग बात है कि जब आजकल जो कार आ रहे हैं तो अजीब से लगते हैं, किसी की शक्ल क्या होती है, लेकिन आपको पता लगे कि स्विच होता क्या है और इसमें पोर्ट इस तरह होते हैं। अब ये पोर्ट 24 पोर्ट भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगेन आपके माइंड में ये आ सकता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने 200 सिस्टम्स को कनेक्ट करना है तो यस ऐसी स्विचेस है जिसमें हम ज़्यादा डेंसिटी अवेलेबल है, जो कि थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। ये था जनरल स्विच। अब इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने कल भी कहा था, जो अभी मैं लैपटॉप रन कर रहा हूँ तो इसमें विंडो 10 चल रही है और इसकी थ्रू मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। ये सब कुछ स्लाइड जो है मैं ये रन कर रहा हूँ। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दो तो ये लैपटॉप किसी काम का नहीं है। जिस तरह बॉडी से सोल को हटा के तो वो बॉडी किसी काम की नहीं है और बंदा मर जाता है। तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कहते हैं, ये सोल होता है इस डिवाइस का। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है उसको हम कहते हैं iOS, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कमांड लाइन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम CLI कहते हैं। जो हम विंडो यूज कर रहे हैं ये ग्राफिकल है, इसको हम GUI कहते हैं। तो एक साइड पे GUI है और दूसरी साइड पे CLI है। तो ये मेजर डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को हम विंडो 10, विंडो 8, विंडो XP कहते हैं और इसको हम iOS कहते हैं। अब जिस तरह हमारे पास विंडो XP 7, 8, विस्ता है, सेम यहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ओवरऑल इसको iOS कहते हैं, लेकिन कल भी मैंने कहा था अगर आप शो वर्जन कर दो तो यहाँ शो हो रहा है सिस्को iOS की, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पुराना वर्जन है। ठीक है, जो कि पुराना स्लो वर्जन है iOS का, मैंने कल भी बताया था। सारी चीज़ें शेयर मेमोरी को ये यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट भी यहाँ से हो रहा है, राउटिंग भी यहाँ से है, सारी चीज़ें एक ही जगह से रन हो रहे हैं। तो एक गरीब बंदा है जो कि सब कुछ कर रहा है, एक बंदा ऑल इन वन है, वो राउटिंग स्विचिंग भी कर रहा है, सिस्टम को भी हैंडल कर रहा है, लिनक्स भी कर रहा है। ठीक है, तो अजीब, डेफिनेटली वो बंदा बेचारा तो मर जाएगा। इस वजह से जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी उसी तरीके से है, जो सिस्को का सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था। और नॉर्मली आपको पुराने ऑर्गेनाइजेशन में या जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ये स्विचेस आपको मिलेंगे। जो पुराने स्विचेस है 26 मॉडल के राउटर है या स्विचेस है, या इसी अनवर्ड अप टू 29 में भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर अब बिग ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज़ नहीं करते क्योंकि ये स्लो होते हैं। और मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, यूँ समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी विंडो XP चल रही है तो डेफिनेटली आप हंसोगे कि भाई विंडो XP की तो ना सपोर्ट है, ना इसके पैचेस आ रहे हैं, सिक्योरिटी वेनरेबिलिटी है उसमें, अब कोई भी इन पे अटैक कर सकता है, उसकी सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी का इशू है, वाई आप यूज़ कर रहे हो। अदरवाइज मुझे भी पसंद है XP और आपको भी पसंद है, लेकिन नहीं कर सकते, आपको टाइम के साथ चलना होगा। तो ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी ज़माने का। उन्होंने इसके बाद सिस्को ने कहा कि चलो नहीं चल रहा है तो चेंज कर लेते हैं। नया ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, नेक्सिस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये सिस्को का अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, बना दिया, जो कि स्पेशल पर्पस के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम था। जिस तरह विंडो 10, 7 XP है और एक साइड पे सर्वर 2012 है, सर्वर 2016 है, सर्वर 2019 है, वो सर्वर साइड की ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें स्पेशल कैपेबिलिटी है, उस पर एक्टिव डायरेक्टरी रन कर सकते हो, उस पर DNS इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें फाइल सर्वर कर सकते हो। वो काम मैं यहाँ नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ फाइल सर्वर चूज कर दूँ तो नहीं कर सकता, या मैं DNS कॉन्फ़िगर कर दूँ क्योंकि ये क्लाइंट साइड विंडो है। इसी तरह ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली जो डेटा सेंटर्स होते हैं, पावरफुल स्विचेस है, ये उसके लिए बनाया गया था, जिसको स्विचेस को भी हम नेक्सिस स्विचेस कहते हैं। थोड़ी देर बाद उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेहतर ऑप्शन था। ठीक है, और क्या था, ये भी लिनक्स बेस ही होते हैं ये। बाय द वे कल भी मैंने कहा था बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नल है उसका ये
जाके एक लिनक्स बेस ही होते हैं। तो जब आप शो वर्जन कर दो तो आपको यू नजर आएगा, सिस्को नेक्सस ऑपरेटिंग सिस्टम NXOS लिखा होगा। तो समझो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है और ये पावरफुल है और ये नेक्सस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद इनका एक पुराना सिस्को का था, हाँ ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कैटलिस्ट स्विच। नॉर्मली जब आप रियल इन्वायरमेंट में जाते हो तो अक्सर जो इंजीनियर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि कैटलिस्ट स्विच प्ला ये डींगा ये इस तरह बात करते हैं, तो आप हैरान रहोगे कि यार ये कैटलिस्ट स्विच क्या कहाँ से आ गया और ये होते क्या है। तो बेसिकली कैटलिस्ट स्विच कुछ भी नहीं है। शुरू में ये कैटलिस्ट एक कंपनी थी, छोटी सी स्मॉल कंपनी थी। यूं समझो कि समंदर में जो छोटी मछली थी ये कैटलिस्ट। तो उन्होंने एक जबरदस्त सा ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी कैटलिस्ट ही था। सही था। जो ओरिजिनल iOS है ये भी बेसिकली कैटलिस्ट का ही था। तो क्या करते हैं आपको पता है, रियल लाइफ में ये दुनिया है इसी तरह है। अगर आप जबरदस्त सी चीज इंट्रोड्यूस कर लेते हो तो बिग ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उस कंपनी का नाम और निशान खत्म कर लेते हैं। उनको इतने पैसे दे देते हैं कि वो बंदा कहते अगर मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दूं, मुझे कह कि यार अपनी बना दिया ये हमें दो इसकी कॉपीराइट और मैं आपको 5 करोड़ दे देता हूँ, तो मैं तो कहूँ यार मजे है, पूरी जिंदगी इसको सेल करता रहूंगा, क्यों ना 5 करोड़ लेके आराम से बैठ जाओ। तो ये इसी तरह करते हैं। सिस्को ने इनको खरीद लिया कैटलिस्ट को। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो था शुरू में ये ऑपरेटिंग सिस्टम KTOS के नाम से था, कैटलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन सिस्को ने करके iOS बना दिया, जो अभी मैंने आपसे जिक्र की, जो अभी तक भी चल रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी iOS आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जिस स्विचेस में सिस्को ने डाल दिया, तो सिस्को ने कहा चलो इसको नाम देते हैं कैटलिस्ट। चलो इस कंपनी का नाम तो किसी जगह यूज कर दूं, इनको अडॉप्ट तो कर दिया है। तो जो कैटलिस्ट स्विचेस है ये कुछ भी नहीं है, ये उस कंपनी की जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस स्विचेस पे चल रहे हैं तो उसको हम कैटलिस्ट स्विच कहते हैं। तो अगर आप ये नाम सुन लेते हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना, आप समझो कि हाँ इसकी स्टोरी बिहाइंड, इसकी स्टोरी ये है, तो इसको कैटलिस्ट स्विच कहते हैं। जिस तरह 2960 सीरीज है, 45 सीरीज के स्विचेस है या 65 सीरीज के स्विचेस है, तो इसको हम दूसरा नाम ये कहते हैं कैटलिस्ट स्विचेस है। तो कैटलिस्ट बेसिकली उसमें वो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और एक कैटलिस्ट के बारे में मैंने बता दिया। फिर आते हैं नेक्सस स्विचेस। अब ये बेहतरीन स्विचेस है नो डाउट, और ये डेटा सेंटर के लिए होते हैं। जो बिग डेटा सेंटर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत ही स्लो था, जिस तरह मैंने XP का एग्जांपल दिया। तो इन्होंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस स्विचेस में डाला है वो पावरफुल है और बहुत सारे डेटा को एट ए टाइम रन कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, फास्ट है। तो इस वजह से आजकल आपको हर डेटा सेंटर में, ठीक है, आपको ये स्विचेस मिलेंगे। और जो डेटा सेंटर वाले डेटा सेंटर CCNP करते हैं या CCI करते हैं, वो सब कुछ उनका इसी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट स्विचेस की कमांड मोस्टली तकरीबन 60% डिफरेंट है नॉर्मल स्विचेस से, याद रखना। इसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर डेटा सेंटर कोर्स है, वो स्पेसिफिकली वो लोग वही करते हैं। लेकिन एटलीस्ट आप जैसे जो राउटिंग स्विचिंग के हैं उनको आइडिया होता है कि नेक्स्ट स्विचेस क्या होते हैं और कहाँ पे डिप्लॉय होते हैं और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। तो ये पावरफुल, इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं, स्लिम्स भी है, हाई डेंसिटी वाली भी है, ठीक है। तो ये नेक्सस स्विचेस है। इसके बाद आ जाते हैं मॉड्यूलर स्विचेस। जिस तरह कल हम पढ़ चुके थे राउटिंग में मॉड्यूलर राउटर्स थे, इसी तरह मॉड्यूलर स्विचेस भी होते हैं। मॉड्यूलर स्विचेस जिसमें ये कैटलिस्ट आ जाते हैं, अगेन वो नाम हम यहाँ पे भी कॉल कर रहे हैं। ये मॉडल जो है ये मॉड्यूलर स्विचेस है। अब इसमें पावर सप्लाई, कूलिंग फैन, इंटरफेसेस, ये सारी चीजें आप रिमूव भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। जो ऊपर मैंने कहा मैं थोड़ी देर बाद बताना चाहता हूँ, यह आपको 200-300 पोर्ट भी मिलेंगे इस जो ये सारे मॉडल इस सब में अवेलेबल है। ये इसमें एक से ज़्यादा पावर सप्लाईज भी होते हैं, पावर सप्लाई रिमूव करके दूसरा भी एंटर कर सकते हो। जितनी डेंसिटी आपको चाहिए, जो मैं ऊपर बात कर रहा था तो यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ।
तो अगर आपको 200 यूजर्स है तो बजाय के छोटे छोटे स्विचेस लेके 24 पोर्ट के, तो आप ये हाई डेंसिटी वाली लेके अब उसमें जितने पोर्ट चाहिए वो डाल सकते हो, क्योंकि ये मॉड्यूलर स्विचेस है। अपनी मर्जी से जो चीज़ें आपको चाहिए, इस पे एक्सपेंशन मॉडल्स होते हैं, कार्ड होते हैं, वो रिमूव करके जितनी चीज़ें चाहिए। हाँ, एक लिमिट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको 2 लाख चाहिए तो नहीं, हो तो कैपेबिलिटी नहीं है इसकी, लेकिन जो है वो कर सकते हो, चेंज एंड रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये मॉड्यूलर स्विचेस कहलाते हैं। फिर होते हैं फिक्स स्विचेस, जिस तरह कल हम पढ़ चुके थे फिक्स राउटर्स थे। तो फिक्स स्विचेस में क्या है, जो है वही है, ना आप उसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हो ना कुछ रिमूव कर सकते हो। जो है अगर 8 पोर्ट का है, जिस तरह हमारे घरों के मोडेम्स वगैरह होते हैं ना, उसमें 4 पोर्ट होते हैं, लेकिन कभी कभार हमें 10 चाहिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, एक्सटेंड किसी और तरीके से कर सकते हो, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये फिक्स स्विचेस कहलाते हैं, जो है उसमें वही आपको मिलेगा। उसके बाद है स्टैंड अलोन स्विचेस। स्टैंड अलोन मीन्स नाम से भी जाहिर है ये एक सेपरेट स्विच होता है, जो नॉर्मल स्विचेस हमारे होते हैं 29 सीरीज, 28 सीरीज, 34, जो भी नॉर्मल स्विचेस हमारे होते हैं। अगर आपको 24 तक, सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 20 पीपल है, मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो आपने स्विच लिया 28 पोर्ट का या 24 पोर्ट का और आपने कनेक्ट कर दिया, आपके पास फिर भी 4 पोर्ट फ्री है। कल को आपकी यूजर एक कंपनी जो है वो एक्सपेंड हो गई, तो अब आपकी तकरीबन 40 लोग हैं, तो अब क्या करोगे, एक और स्विच आपको लेना होगा, क्योंकि स्विच के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक स्टैंड अलोन आपको एक और स्विच लेना होगा और उसको सेपरेटली दोबारा मैनेज करना होगा। उसमें वीलैन क्रिएट करने होंगे, सिक्योरिटी पॉलिसी, व्हीकल्स क्रिएट करने होंगे, सारे काम करने होंगे और वो रेडी करना होगा। अब अगर जब भी आपने इसमें चेंजेस करने हैं तो इसमें लॉगिन होना है, और अगर उसमें चेंजेस करने हैं तो उसमें लॉगिन होना है सेपरेटली। तो सारी चीजें दोनों की सेपरेटली है, सब कुछ ए टू जेड डिफरेंट है, तो इसको हम स्टैंड अलोन स्विच कहते हैं। इसके मुकाबले में अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो वह होते हैं स्टेकेबल स्विचेस। स्टेकेबल स्विचेस एक ऐसे मॉडल्स, ये हर मॉडल में नहीं कर सकते कंबाइन, इसके लिए स्पेशल डिजाइन किए हुए मॉडल है सिस्को के, जिसको स्टेकेबल स्विचेस कहते हैं, ये है। तो एक से सपोज कल जिस तरह मैंने एग्जांपल अभी ऊपर दिया, तो क्यों ना अगर आप स्टेकेबल स्विचेस यूज कर रहे हो जो कि स्पेशल मॉडल के बनाए गए हैं, तो कल को अगर आपकी कंपनी एक्सपेंड हो रही है तो एक और स्विच लगा के, लेकिन आपकी ना मैनेजमेंट आईपी चेंज होगी, ना आपकी सीपीयू ज्यादा डिफरेंट होगा, ना आपकी वीलैन डिफरेंट होंगी, ना आपका वीटीपी डिफरेंट होगा। एक ही जगह पे आपको लॉगिन करना होगा, एक ही मैनेजमेंट कंसोल होगा, सब कुछ सेम ही होगा। तो ये एज अ टीम है, इट मींस एज अ टीम वर्क ये काम कर रही है ये सारी स्विचेस, लेकिन ये हर हेलो मॉडल में एप्लीकेबल नहीं होते। हेलो यस यस। ये हाउ टू कॉन्फ़िगर दैट स्टेक हाँ, ये आगे हम एक जगह पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये डेजी चेन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, पहले स्विच से लेके लास्ट स्विच तक, और इसमें हम देखेंगे कि कितने स्विच स्टेक कर सकते हो, वो दूसरे लेक्चर में। अच्छा सर, मैं समझा यहाँ पे लिखे, मेरे ख्याल में अप टू 9 स्विचेस आप कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, तो no like suppose I want to configure that first one नो नो नो, so because ओके ओके, आई four गेट or योर पॉइंट। six switches are connected together so while configuration to take a console which one is good हाँ ये first one ओके, इसमें एक मास्टर स्विच होता है। अब मास्टर स्विच जो है उसके लिए ये आगे डिटेल से हम करेंगे। और मास्टर we स्विच की need एक क्राइटेरिया होता है कि कौन मास्टर स्विच बनेगा। अगर सारी चीजें सिमिलर है तो जो स्विच सबसे पहले बूट होगा तो वो मास्टर बनेगा। अब आपको उसी स्विच में लॉगिन करना होगा, तो आपको सारी पोर्ट, बाकी स्विचेस की पोर्ट भी वहां पे नजर आएंगे, सारी डिटेल सब स्विचेस की वहां पे नजर आएंगे, ए टू जेड चीजें वहां पे आपको नजर, और आपने एक स्विच कॉन्फ़िगर कर दो तो बेसिकली आप सब में काम कर रहे हो एट ए टाइम। तो इसको स्टेकेबल so स्विचेस कहते हैं। यस so master switch we need to select manually master switch यस वी कैन, अगर आप and while चाहें।
तो आप अपनी मर्जी से किसी भी स्विच को मास्टर बना सकते हो, इसकी कमांड होते हैं जो कि जीएनएस में नहीं चलती बाय द वे, लेकिन मैं वैसे शेयर कर लेता हूँ जो भी अभी इंटरेस्टेड है, जो कि हम आगे करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं इतना वो अच्छा कोई सर, दिक्कत एक नहीं मिनट। है। अच्छा सर, एक मिनट। वो कुछ दोस्त है आदिल खान वगैरह, वो डिसज्वाइन हो गए थे मीटिंग में, वो दोबारा इन होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनको एरर आ रहा है, क्या आपको अलाउ करना होता है? नहीं नहीं, वो अब मैंने वो ऑप्शन रिमूव कर दिया है, अब सारे अलाउड होते हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, तो मैंने उनको यही एडवाइस किया है ग्रुप के ऊपर कि आप उसी लिंक को क्लिक कर दें तो आ जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ जी। लेकिन वो फिर भी नहीं आ पा रहे। ठीक है, इसका मतलब है उनके एंड पे कोई हाँ प्रॉब्लम। ठीक है। सॉरी सॉरी, ठीक है इट्स सर, ओके, इट्स कंटिन्यू ओके। करें। तो बेसिकली कि जो स्टैंड अलोन स्विचेस है, अब इसका अलग वीटीपी है, अलग सीडीपी है, अलग सीडीपी एलएलडीपी है, अलग वीलेन है, अलग मैनेजमेंट आईपी है, सब कुछ। जबकि स्टेकेबल स्विचेस में सब कुछ एक ही स्विच पे आपको मीन्स ये, जब आप इसको ओपन कर रहे हो, सपोज आपकी चार स्विचेस है, तो 24 पोर्ट ये है, 24 ये है, 24 तो ये सारे आपको ऑल टुगेदर एक ही जगह पे शो होंगे। तो ये फायदा होता है। ठीक है, ये हम जस्ट डिफिनीशन कर रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो इंशाल्लाह ये आगे क्लियर होगा। तो ये होते हैं स्टेकेबल स्विचेस, ठीक है, जिसको हम Sir, कंबाइन करके यूज कर लेते हैं। sir, हम्म। suppose I configured that for switches, whether is stackable, and I would like to install in rake. So it is there any sequence, or we can connect anything from anywhere, like 1 2 4 4 2 1 2 2 3 like this, or हाँ there is 1 2 3 4 continuously. नहीं, आप इसको खुद से नंबर कर दो जिस तरह ये है। हाँ, ये मसला है कि जो स्टेकेबल स्विचेस होते हैं, इसने एक और पॉइंट याद दिलाया। वीएसएस आगे हम एक और स्विच की कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, वो अगर दूर पड़े हो स्विचेस तब भी आप कनेक्ट कर सकते हो, वो भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे नहीं है, आगे एक और लेक्चर में है। तो लेकिन जो ये स्विचेस है ये आपको एक ही जगह पे आपको डालने होंगे, मींस जिस तरह ये पड़े हैं उसी तरह आपको डालने होंगे रैक में, क्योंकि ये केबल में आपको स्पेस रिक्वायर नहीं करते, जिस तरह ये शो हो रहा है इसी तरह आपने डालने हैं। नॉर्मली करते क्या है, ये स्विच लगा दो, ये लगा दो, ये प्लग करके एक कॉन्फ़िगर कर दो, इसी तरह छोड़ दो, तो इसी तरह ये एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेजेस आप इनका कह सकते हो। कभी कभार लोग पूछते हैं कि इससे तो पहले वीएसएस है जिसमें अगर आप स्विचेस आपकी दूर पड़े हो तब भी कनेक्ट कर सकते हो। यस, तो ये आपस में कंबाइन ही होंगे, ठीक है। और इसकी तरीका ये है कि पहले स्विच को इस तरह केबल लगा के, इसको डेजी चेन कहते हैं, यहाँ से इसमें केबल, फिर यहाँ से इस तरह। तो डेफिनेटली आपको इसी तरीके से इनको लगाना होगा, अदर कोई वजह है ही नहीं, तो कोई और तरीके से आप लगाओगे तो प्लग होगा भी नहीं। सर स्टैक यूज करने का फायदा फायदा क्या हुआ सर, मतलब थोड़ा बताएंगे? फायदा ये हुआ कि एक तो आपको सारी डेंसिटी ज्यादा मिल गई पोर्ट्स की, एक मैनेजमेंट एक ही है, रादर दिन कि आप जिस तरह मैंने स्टैंड अलोन के बारे में बता दिया, तो स्टैंड अलोन तो हर एक स्विच को आप डिफरेंटली कॉन्फ़िगर करोगे, हर एक में डिफरेंट डिफरेंट अपने टेलनेट लेना है, एसएसएच लेना है, कंसोल लेना है और इसको कॉन्फ़िगर करना है। जबकि इसमें एक ही दफा कंसोल लेके सबको ऑल टुगेदर एक ही जगह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। समझ गए? मैनेजमेंट में मतलब आसान हो जाता है इसमें, राइट सर? हाँ एग्जैक्टली, वो भी है, डेंसिटी भी मिल जाती है और आपको सारी चीजें एक ही स्पॉट से सब कुछ कर सकते हो। एक ही सीडीपी होगा, एक ही एलईडीपी, जो कि जितनी भी सारी चीजें, क्योंकि मैं दोबारा रिपीट नहीं करता, अभी तक इनको पता नहीं है, तो वो एक ही जगह से आपको मिलेंगे। अब आते हैं कि आगे हमारे तो पास, यस, सो हमें हमें किसी एक मैंने एक मैनेजमेंट आईपी या एक विलेन को आईपी देना पड़ेगा रिमोट के लिए। यस, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कि सिर्फ पर एक, विलेन, अगर अगर मैं स्टैकिंग करने के बाद 4 और 6 विलेन क्रिएट कर दिया उसमें, तो मैं 6 विलेन को आईपी असाइन कर दिया, ठीक है, तो हाँ मैं 6 विलेन में किसी भी आईपी के थ्रू मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। हाँ, अब मैं बता देता हूँ। जो स्टेकेबल होते हैं, यूँ समझो, जेन से हटा दो, यूँ समझो कि ये है एक ही स्विच है, बस आपको अभी क्लियर होगा। तो जब आप इसमें चेंजेस कर ले तो ये सब पे अप्लाई होगा, तो ये एज अ वन यूनिट बनेगा बेसिकली। तो जो आप विलेन क्रिएट करते हुए सब में ऑटोमेटिकली, ये बेसिकली बाहर से डिफरेंट स्विचेस है, लेकिन इन साइड से लॉजिकली ये एक ही स्विच बन गया,
ठीक है। तो डेफिनेटली सारी चीजें आपको एक ही स्विच की लेंगे, जो कि ये स्टैंड अलोन सेपरेटली था, हमें इश्यूज आ रहे थे, इंडिविजुअली हर एक में लॉगिन होना था। यह डिफरेंट स्विचेस है लेकिन लॉजिकली एक ही स्विच है, तो डेंसिटी भी ज्यादा है, ज्यादा पोर्ट भी है, ठीक है। सब कुछ एक ही जगह से कॉन्फ़िगर हो रहे हैं, एक ही जगह पे विलेन बना के मास्टर स्विच में सब में ऑटोमेटिकली बन रहे हैं, एक ही जगह पे, मीन्स लॉजिकली ये है, ये इनसाइड एक स्विच, ठीक है। जो Sir, one more question यस, regarding the staking. Suppose I created 6 VLAN and I install over the rake. From the rake to that layer 2, it is going to connect, right? So we need to configure both side trunk. I know that I'm going one step ahead. So just for confirmation, I'm asking this question. Sorry for this interruption. But suppose I configure trunk on the both side, and the switch is like logically it's working. It's a single switch, right? So yes, I configured there in the fourth number of switch. I configured trunk port as a 24, 23, and 22, 21 port is a trunk port. So I have a fourth floor of company. So one cable will I need to connect from one directly that the switch which is placed on one second floor, first floor, third floor, fourth floor like this. okay. I didn't get your point, but I think so you're saying, suppose आपने इस स्विच में एक पोर्ट को आपने ट्रंक बना दिया, ठीक है। अब तो चार लॉजिकली पोर्ट सपोज चार पोर्ट को बना दिया। ठीक है, 4 पोर्ट को आपने ट्रंक बना दिया, तो बेसिकली ये तो इनसाइड से एक ही स्विच है, तो उसी पोर्ट से अब जो ट्रंक बना दिया वो आपका अप लिंक हो जाएगा, तो उसी पोर्ट से केबल को कनेक्ट करके आप बाकी फ्लोर से कनेक्ट कर दो, यहाँ से दूसरे फ्लोर से कनेक्ट कर दो, यहाँ से तीसरे फ्लोर से, ठीक है। तो ये इनसाइड ये चारों पोर्ट आपके ट्रंक है, और बाकी आप ये उनको हम अप लिंक कहते हैं, तो आप उनको बाकी जिस जहाँ से भी कनेक्ट करना चाहते हो यस कर सकते हो। यूँ समझो आपने एक स्विच उठाया और उसमें 4 पोर्ट ट्रंक बना दिए, और उसी पोर्ट से आपने केबल कनेक्ट करके बाकी फ्लोर से कनेक्ट कर दिया, तो दैट्स इट, कोई इशू नहीं है। तो बट अगर सर आप मैंने एक स्विच के चार पोर्ट को ट्रंक बनाया है, चारों स्विच के पोर्ट को ट्रंक नहीं बनाया है। जी समझ गया, ठीक है। अब आता हूँ उसी पे। अच्छा, अब आपने एक स्विच में ये चारों पोर्ट इसके ट्रंक बना दिए, तो चारों पोर्ट आप इसको यूज कर दो, कोई मसला नहीं, लेकिन आपका मास्टर स्विच ये है। अब यहाँ पे आके इन पोर्ट को आप क्या बनाओगे, ट्रंक बनाओगे। बेसिकली होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे शो कर सकूं, जब मैं यहाँ पे जाता हूँ शो इंटरफेस, सॉरी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके, जब आपका सब कुछ, क्योंकि वो नहीं शो कर सकता रियल में, मसला ये है तो जब आप ये सारी 4 स्विचेस को कंबाइन कर लेते हो स्टैकिंग में, तो आपके पोर्ट इस तरह होंगे। यहाँ पे लिखा 0/1 0/2, तो ये 24 खत्म हो गया ना। अब इसके बाद लिखा होगा फास्ट नेट 1.1 1.2 1.3 24 तक जाएगा, फिर लिखा होगा फास्ट नेट 2.1 2.2 इसी तरह। तो जो भी आपने पोर्ट चूज करना है, तो अगर यहाँ पे 0 मीन्स आप पहले स्विच के पोर्ट को ट्रंक बना रहे हो, अगर यहाँ पे 1 है, ये सारे उठा के, बल्कि मैं यहाँ से कॉपी करके एक नोटपैड में आपको शो करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये शो नहीं कर सकता, तो इस वजह से। तो ये पहले स्विच के हो गए, दूसरे स्विच की इसी तरह होंगे, वो भी इसी तरह स्टार्ट होंगे, और आपको एक ही स्विच में नजर आएंगे, ये इस तरह होते हैं। ये हो गया, सपोज इसी को लेता हूँ, 2 स्विचेस है सपोज, तो ये इस तरह होते हैं। अब आपने एक स्विच के 4 पोर्ट को सपोज इसको ट्रंक बना दिया, ठीक है। ट्रंक बना के इसी पोर्ट से सारे बाकी जो अपने फ्लोर है वो कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। अब जिस स्विच में आपने बनाए हैं वो ये पोर्ट नंबर वहां पे होंगे, ठीक है। उसी स्विच में, ये आपको उसी स्विच में जाना होगा कि ये मैंने कौन सी स्विच की 4 पोर्ट, वैसे लॉजिकली तो एक स्विच है, लेकिन बाहर से आप मुझे अब जो शायद जो मैं आपके क्वेश्चन से समझाऊं, क्योंकि ये तो 4 ऑल टुगेदर होंगे, तो आप कंफ्यूज होंगे कि अब मैंने ट्रंक बनाए हैं कौन से स्विच में, अब मैं कहाँ पे कनेक्ट कर दूं। तो आपने ये इस पोर्ट से अंदाजा लगाना है कि अगर 0.1 है तो ये पहले स्विच की पोर्ट है, तो पहले स्विच के 4 पोर्ट को यूटिलाइज करके ट्रंक बनाए हैं और उस पर कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो कोई इशू नहीं होगा। अब जितनी भी लोग दूसरे पोर्ट से कनेक्टेड है,
ये है दूसरे स्विच से, वो भी इसी ट्रंक को यूज करके यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिकली ये सारे पोर्ट यूं लगेंगे कि एक स्विच के कितने पोर्ट है, 48 48 48 48 48 जितने भी बनते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप सिंपल वर्ड्स में यू लो कि ये एक ही स्विच है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, समझ गए? गॉट इट सर। ओके, नेक्स्ट जाते हैं लेयर 2 स्विचेस। जिस तरह मैंने कहा हमारे पास लेयर 2 और लेयर 3 के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो ये बेसिकली हम ओएसआई मॉडल के रेफरेंस के थ्रू कहते हैं। रियल में तो ओएसआई मॉडल हम यूज करते ही नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली इंटरव्यू में और टेक्निकली जब भी हम बात करते हैं, जब भी कोई मैप बनाते हैं, जब भी कोई डिज़ाइन करते हैं नेटवर्क को, तो हमेशा हम ओएसआई मॉडल के रेफरेंस को यूज़ करते हैं। लेकिन रियल में आपको पता है हम वो दूसरा मॉडल यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी टीसीपी आईपी मॉडल। लेकिन हर जगह आपको ये फेस करना होगा कि ओएसआई मॉडल है क्या, ठीक है। तो इसी से वर्ड्स लेके हमने दो वर्ड्स लिए है, लेयर 2 एंड लेयर 3। तो जो अभी मैंने शुरू में बता दिया, लेयर 2 स्विच क्या होता है, जो पेवरली मैक एड्रेस की बुनियाद पे कम्युनिकेशन करता है, और जो लेयर 3 होता है उसमें कैपेबिलिटीज होते हैं राउटर्स के, ठीक है। तो वो राउटिंग भी कर सकता है और एज लेयर 2 भी काम करता है, तो उसको हम लेयर 3 स्विच कहते हैं, या इसको हम मल्टी लेयर स्विचेस भी कहते हैं। तो ये दोनों काम कर सकते हैं एट ए टाइम। और लेयर 3 जो मैंने ऑलरेडी यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा भी यहाँ है, तो लेयर 3 स्विच या मल्टी लेयर स्विच, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप इसमें राउटिंग की कैपेबिलिटी भी है और स्विच की कैपेबिलिटी भी है। क्योंकि ये लेयर 2 स्विच है, अगर मैं यहाँ कमांड टाइप कर दूँ कॉन्फ़िगर इंटर आईपी राउटिंग, ये नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करे, ये कह रहे कि ये रॉन्ग, मुझे कह रहे कि इनवैलिड इनपुट, जो कल मैंने कहा था कि इनवैलिड मीन्स कुछ रॉन्ग टाइप कर रहे हो। अगर मैं किसी भी इंटरफेस पे जाके 0/1 और यह आईपी एड्रेस टाइप करना चाहूँ तो आईपी कमांड है ही नहीं, क्योंकि ये इंटरफेसेस तो प्लग एंड प्ले है, ये तो लेयर 2 इंटरफेसेस है, इनको आईपी एड्रेस असाइन करने की क्या जरूरत। जो मैंने कहा क्योंकि लेयर 2 स्विचेस तो प्योरली मैक एड्रेस की बुनियाद पे कम्युनिकेशन करते हैं, तो फिर फायदा क्या है, तो ये आईपी एड्रेस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये प्योरली लेयर 2 स्विच है। लेकिन अगर मैं लेयर 3 स्विच उठा के यहाँ से, जो ये लेयर 3 है, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों कमांड टाइप कर दूं, तो आपको डिफरेंट फील होगा। इसको रियल करके ताकि क्विकली ऑन हो जाए, सिमुलेशन डिलीट क्विकली, हाँ ठीक है, अब चेक कर लेता हूँ। अब मैं इसको नो करके एनेबल कॉन्फ़िगरेशन, अब बाय डिफॉल्ट तो लेयर 3 स्विच भी लेयर 2 ही होता है। अगर मैं 0/0, पता नहीं इसमें कौन से इंटरफेसेस है, पहले चेक करने होंगे, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शायद इसमें, अच्छा इसमें भी फास्ट इथरनेट ही है, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 0/1। अगर मैं आईपी एड्रेस यहाँ भी टाइप कर दूं, ये भी नहीं ले रहे हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड, यह भी आईपी एड्रेस की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूं नो स्विच पोर्ट, अब आईपी एड्रेस टाइप कर दूं, तो ये ले रहा है आईपी एड्रेस, क्योंकि मैंने इसको लेयर 3 पोर्ट बना दिया, क्योंकि ये लेयर 3 स्विच है, बाय डिफॉल्ट तो ये भी लेयर 2 ही होता है, लेकिन इसमें कैपेबिलिटी है कि आप इनको लेयर 3 बना सकते हो। दूसरा कमांड, अगर आप टोटली इसको बनाना चाहते हो तो कमांड लिख दो आईपी राउटिंग, ये लिख दिया, ये एक्सेप्ट कर रहा है। जबकि ये सेम कमांड जब मैं यहाँ ट्राई कर रहा था तो नहीं हो रहा था, नए इंटरफेस के नीचे हो रहा था। अगर मैं वो कमांड यहाँ भी लिख दो नो स्विच पोर्ट, तो नहीं लेगा, ये कुछ और इसको समझ रहे हैं, नहीं करेगा, क्योंकि ये प्योरली लेयर 2 स्विच है। तो ये होता है बाय डिफॉल्ट लेयर 3 स्विच में लेयर 3 की कैपेबिलिटी ऑन नहीं होती, आपको लिखना होगा आईपी राउटिंग, और फिर अगर इंटरफेस को बनाना है तो नो स्विच पोर्ट लिखना होगा, ठीक है। ये था लेयर 3 या मल्टी लेयर स्विच। इसी तरह हमारे पास होते हैं अनमैनेज्ड स्विचेस, नाम से भी जाहिर है ये वो स्विचेस होते हैं जो हम घरों में यूज करते हैं या स्मॉल ऑफिस में यूज करते हैं, जिसमें मैनेज हम नहीं कर सकते, इसमें कोई CLI या इस तरह की कुछ नहीं होता कि हम एंटर होके इसको आईपी असाइन करें, कुछ करे, कोई VLAN बना सके, कुछ काम करे, तो इसको हम अनमैनेज्ड स्विचेस कहते हैं, ठीक है। जबकि इसके अपोजिट जो होते हैं वो मैनेज्ड स्विचेस होते हैं, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं,
इसमें हम लॉगिन करके VLAN एक्सक्यूज मी सर, बताएंगे ये जो आपने नो स्विच पोर्ट लिखा है उसके आगे ऑप्शन आ रहा था एक्सेस और वो सारा नो लेयर 2 से रिलेटेड है। नहीं तो उसमें क्यों ऑप्शन देनी है नो स्विच पोर्ट करने के बाद? नो स्विच पोर्ट करने के बाद ये एक्सेस है, क्या बनाना चाहते हो, पोर्ट सिक्योरिटी है, वो तो हम करना चाहिए, ये तो लेयर 2 के सारे कमांड है। तो मेरा मेन मकसद यहाँ पे था, यहाँ पे जब मैं इंटरफेस पे गया फास्ट ethernet 0/1 नो स्विच पोर्ट लिख दिया तो आगे कुछ भी नहीं है, ये कैरेज रिटर्न है, एंटर कर दो तो ये अब लेयर 3 बन गया, ठीक है, लेकिन वहां पे नहीं बन रहा है, वहां क्यों नहीं, लेकिन ये हर इंटरफेस के अंदर जाके करना पड़ेगा या पूरे स्विच को एक ही दफा? वो तो आसान है, वो तो आगे हम करेंगे, तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि लेयर 3 क्या होता है, कि इसमें इंटरफेस रेंज फास्ट ethernet 0/1-24 नो स्विच खत्म, सब कुछ एक ही उससे हो गया, ठीक है। तो सारे इंटरफेसेस जो है वो एक ही कमांड से हमारे लेयर 3 पोर्ट बन गए, ठीक है, और IP राउटिंग लिख के तो पूरा स्विच आपका लेयर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि किस तरह बनाना है, सिर्फ आपको बताना था कि लेयर 3 स्विच और लेयर 2 में फर्क क्या होता है। अच्छा फिर आते हैं मैनेज स्विचेस। तो जो अभी मैंने दोनों स्विचेस ओपन किए हैं इनको हम मैनेज स्विचेस कहते हैं, क्योंकि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसमें VLAN क्रिएट कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके इंटरफेसेस को रिमूव कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, लेयर 2 से लेयर 3 बना रहे हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं ना, तो इसको मैनेज स्विचेस कहते हैं, ठीक है। तो ये था, आगे चलते हैं स्विच काम किस तरह करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो वो मैंने शो भी कर दिया, बल्कि अगर आप अभी चेक कर दे तो वो वॉश आउट होगा, अगर मैं इसका वो चेक कर दूं, क्योंकि 5 मिनट हो चुके हैं, तो अगर इन सिस्टम ने कम्युनिकेशन नहीं किया हो शो मैक एड्रेस टेबल, तो सिर्फ 2 सिस्टम्स की रिकॉर्ड है, इससे पहले जब हमने किया था तो चारों सिस्टम्स की रिकॉर्ड थे, आई डोंट नो कि ये 2 की क्यों आ गई, शायद हमने कुछ कम्युनिकेशन किया हो। तो अगर मैं इसी तरह 5 मिनट तक कम्युनिकेशन ना करूं तो ये रिकॉर्ड भी वॉश आउट हो जाएगा। तो स्विचेस काम किस तरह करता है, वो केम टेबल या मैक टेबल या मैक एड्रेस टेबल या कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी इनको कहते हैं, जो कि डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आज टाइम मिल गया, मैंने ओपन किया है बट आई डोंट थिंक सो करेंगे या नहीं करेंगे, ये है, तो इसको डिटेल से करेंगे कि ये होता क्या है। तो स्विचेस जो होते हैं ये प्योरली मैक एड्रेस की बुनियाद पे कम्युनिकेशन करते हैं। फर्स्ट टाइम जब पैकेट आता है तो ये उसके मैक एड्रेस को स्टोर करते हैं अपने मैक एड्रेस टेबल में, जिसको हम चेक करते हैं, अब ये चले गए, अब ये है, जो कि इससे पहले थे इसमें, क्योंकि 5 मिनट हो गए, आमिर खान की मेमोरी है, तो अब ये याद नहीं है उनको कि कोई था जिसको मैंने लर्न किया था, तो इट मीन्स अगर मैं अब दोबारा कम्युनिकेशन करूं सेम इस सिस्टम से जो 5 मिनट पहले मैंने किया था, यही सिस्टम था ना, अब ये दोबारा ब्रॉडकास्ट होगा, चलो हमने मिस कर दिया, वो सिमुलेशन मोड में नहीं था, तो अब अनफॉर्चुनेटली दूसरे से सेंड करना होगा। तो अगर मैं सेंड कर दूं तो ये ब्रॉडकास्ट होगा इसी पोर्ट को छोड़ के जिससे आया है, याद रखना सारे पोर्ट पे ये इनको सेंड कर देगा। तो इसने कहा ये पैकेट मेरे लिए नहीं है, इसने कहा मेरे लिए नहीं, इसने कहा हाँ यस ये मेरे लिए है। तो जब इसका पैकेट रिटर्न आएगा तो अब स्विचेस 2 सिस्टम्स की रिकॉर्ड अपने पास रख लेगा, अब इसने लर्न कर दिए, 2 रिकॉर्ड तो मिनिमम इनके पास अब होंगे। तो अगर मैं इसका मैक एड्रेस टेबल चेक कर दूं अब, तो 2 की रिकॉर्ड तो होनी चाहिए, बल्कि हमने 3 को किया था तो 3 की रिकॉर्ड होंगे, वो गलती से शुरू में जो किया था, तो 3 की रिकॉर्ड इसने डायनामिकली लर्न कर दी कि मैक एड्रेस ये है, VLAN नंबर ये है और पोर्ट नंबर ये है, 5 मिनट के लिए ये रहेंगे, विद इन 5 मिनट अगर इसने कर दिया तो अपडेट कर देंगे इसके टाइम को, 5 मिनट टाइम को अपडेट कर देंगे। एक मैक किसका है सर, एक मैक? हाँ बेसिकली दो मैक होना चाहिए ना? नहीं वो बेसिकली याद है मैंने यहाँ से यहाँ भी किया, तो वो सिमुलेशन मोड में नहीं था तो उसका भी लर्न कर दिया 3 का। अच्छा, अगर 2 मैक भी लर्न कर रहा है सर, तो एक तो जिसको भेजा उसने, तो उसने बताया कि हाँ ये मेरा मैक है, मतलब मैं करेक्ट पर्सन हूँ, और एक और मैक सर?
एक जिसने सेंड कर दिया और दूसरा जिसने उनको रिप्लाई कर दिया। ये थर्ड नंबर गलती से इसलिए आ गया कि शुरू में मैंने यहाँ से यहाँ पैकेट सेंड कर दिया, लेकिन वो रियल में था। हाँ तो वो तो समझ गया सर, वो मैं समझ हाँ गया। ठीक है। बट रियल में एक जो भेज रहा है उसका मैक और एक जो जिसका है एक्चुअल में वो यस, मैक। तो उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक ठीक है। है सर। हाँ तो अब ये डिस्टिने अब नेक्स्ट टाइम जब ये पैकेट सेंड करेगा 111 जो कि ये सिस्टम है, तो जब ये पैकेट आएगा स्विच के पास तो स्विच अपना मैक एड्रेस टेबल चेक करेगा कि आया ये जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं वो रिकॉर्ड मेरे पास है, तो यस है इसके पास। तो ये उसको इस पोर्ट पे भेज देगा कि ये भाई ये बंदा यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस वजह से अगर मैं अब दोबारा सिमुलेशन से ये पैकेट 2 को भेज रहा हूँ तो ये ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, ये अब यूनिकास्ट जा रहा है, ये गया। क्योंकि जब स्विच के पास ये पैकेट आ गया तो उसने चेक कर दिया कि हाँ यस 2 जो कनेक्टेड है वो तो 02 से कनेक्टेड है, तो ये यूनिकास्ट होगा। लेकिन ये यूनिकास्ट तब तक होगा जब तक ये मैक एड्रेस में ये एंट्री रहेगी, और ये एंट्री 5 मिनट के लिए है, डायनामिक है। बाय द वे हम इनको स्टैटिक भी कर सकते हैं जिसको हम डिटेल से चेक करेंगे, लेकिन जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो एक केस हो गया कि फर्स्ट टाइम पैकेट जब आता है तो स्विच उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। 5 मिनट तक अगर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे तो दोबारा ब्रॉडकास्ट करेगा। 2-3 थर्ड नंबर पे अगर एक ऐसा पैकेट आए जो कि ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट ही हो, अगर मैं एक ऐसा पैकेट भेज दूं 255 जो कि एक ब्रॉडकास्ट पैकेट है, और ये जा कहाँ से है तो 192.168.1.1 से जा रहा है। कितने पैकेट है कुछ भी दो यार, सिर्फ चेक करना है। तो अगर मैं ये सेंड कर दूं तो स्विच के पास जब ब्रॉडकास्ट पैकेट आता है तो वो भी ब्रॉडकास्ट ही होता है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसको छोड़ दो, ये सारे पैकेट किसी और चीज के हैं। वो जब स्टार्ट होगा तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये इन प्रोग्रेस है। जब ये पैकेट है, अब ये पैकेट बेसिकली ब्रॉडकास्ट पैकेट है, तो डेफिनेटली स्विच जो है ब्रॉडकास्ट पैकेट को ब्रॉडकास्ट ही करेगा, और क्या करेगा। तो जब ये आ गया तो ये सबके पास जाएगा, इवन दो इसका रिकॉर्ड इसके पास है, लेकिन वो पैकेट को देखते हैं कि भाई आपने पैकेट यूनिकास्ट नहीं भेजा है। अगर आप यूनिकास्ट भेजती है तो मैं उसी बंदे को देता, लेकिन चूंकि आपने ब्रॉडकास्ट भेज दिया तो मुझे सबको देना होगा। तो 2 केसेस हो गए कि स्विचेस करता क्या है। अच्छा, मैंने वो दूसरे स्लाइड में लिखा है, वो स्विच की डिटेल में जब आगे जाएंगे मैं समझा यहाँ पे है। तो जब फर्स्ट टाइम पैकेट आएगा, अगर यूनिकास्ट पैकेट भी है तब भी वो ब्रॉडकास्ट ही होगा। अगर ब्रॉडकास्ट पैकेट आ गया तो वो तो ब्रॉडकास्ट ही होगा। और अगर मल्टीकास्ट पैकेट आ गया, मल्टीकास्ट भी बना देते हैं, सपोज 224.0.0.1 पे सेंड कर लेते हैं, तो तब भी ये ब्रॉडकास्ट ही होगा ये पैकेट। तो स्विच 3 केसेस में पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है, फर्स्ट टाइम यूनिकास्ट को, ब्रॉडकास्ट को और मल्टीकास्ट पैकेट को। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैं क्विकली स्टार्ट कर लेता हूँ। ये आ गया, तो ये मल्टीकास्ट है, अगेन ये सबको भेज देगा। तो हमें इससे प्रूफ हो गया कि स्विच जो है फर्स्ट टाइम यूनिकास्ट पैकेट को, ब्रॉडकास्ट पैकेट को ऑल द टाइम और मल्टीकास्ट पैकेट को ऑल द टाइम, अनटिल एंड अनलेस, याद रखना जो हाई लेवल की स्टूडेंट है वो समझेंगे कि नहीं ये तो झूठ है कि आप कह रहे हो कि मल्टीकास्ट को भी ये ब्रॉडकास्ट करते हैं। आगे हम एक करेंगे, मल्टीकास्ट का एक लैब होगा, वहां पे मैं समझा दूंगा। अगर आप स्विच को कॉन्फ़िगर करते हो कि नहीं अब एज अ मल्टीकास्ट रोल प्ले कर दो, तो तब उनको सेंड करेगा जो मल्टीकास्ट ग्रुप में हो। मल्टीकास्ट का एक टॉपिक कहीं पे है जिसको हम आगे, यार मुझे तो याद है कि इसमें हमने किया था मल्टीकास्ट का एक लेवल में क्विकली। हाँ ये है डिस्क्राइब मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल। ये लैब जब हम करेंगे तो फिर आपको क्लियर होगा कि यस, क्योंकि अभी आपके जहन में आया होगा कि यार वैसे तो हमने 3 टर्मिनोलॉजी सुने हैं, यूनिकास्ट मींस 1 to 1 कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट मींस 1 to ग्रुप कम्युनिकेशन, and broadcast mean 1 to all communication, and anycast means 1 to neighbor communication। तो आप किस तरह कह रहे हो कि स्विच मल्टीकास्ट पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये तो आप झूठ बोल रहे हो। तो यह मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जब आप स्विच को कह देते हो कि नहीं आप मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर दो, जब भी मल्टीकास्ट पैकेट आए तो
तो सबको ना भेजो, उस बंदे को भेजो जो उसने मल्टीकास्ट को ज्वाइन किया है। तो उस केस में फिर नहीं करता वो, ये मैंने वैसे ऐड कर दिया, लेकिन कंफ्यूज ना करो अपने आप को, यूं समझो कि ये इन 3 केसेस में पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा। इसके अलावा हमारे पास स्विचेस से रिलेटेड एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यस, इट्स मीन के इन केस अगर हम जो मल्टीकास्ट का प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, इन इट्स एब्सेंस मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ यूं दे आर समझो, यस। लेकिन जब इंशाल्लाह हम मल्टीकास्ट उसको स्टडी करेंगे तो वही आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा कि यस अच्छा स्विच जो है उसको भी मल्टीकास्ट में डालना पड़ता है, तब जाके वो इस तरह की रिएक्ट करता है, मल्टीकास्ट पैकेट सेंड करते हैं। यस, तो शॉर्टकट में ये कह सकते हो। अब आते हैं कि स्विचेस में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो है SVI। आप हमेशा सुनोगे कि SVI क्रिएट कर दो, ये कर दो, मैनेजमेंट के लिए 2 SVI क्रिएट कर दो, फिर ये कर दो SVI को, यार ये SVI कहाँ से आ गया? सुना है सर, लेकिन समझ नहीं आया सर, ये सुना तो है। तो यही होता है ना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही था, मैं कोई आसमान से नहीं आ पाया हूँ, मैं भी इसी एनवायरनमेंट में पड़ा बड़ा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने देखी है खुद से भी। तो कह रहे कि यार SVI क्रिएट कर दो। तो बेसिकली SVI क्या है? स्विच वर्चुअल इंटरफेस। और वर्चुअल मीन्स वर्चुअली, लाइक वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इस तरह की लॉजिकली। तो ये भी एक लॉजिकल इंटरफेस हम क्रिएट करते हैं, लेयर 2 स्विचेस में भी कर सकते हैं और लेयर 3 स्विचेस में भी कर सकते हैं। और इनके 2 पर्पस मेनली होते हैं। लेयर 2 में हम SVI इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि उसके साथ हम मैनेजमेंट कर सके, उसको टेलनेट कर सके, उसको, क्योंकि जब हम कल टेलनेट कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो उसको तो आईपी चाहिए ना, हम किस तरह स्विच को तो हम आईपी असाइन ही नहीं कर सकते। अभी हमने चेक कर दिया कि लेयर 2 के स्विच को हम तो आईपी असाइन ही नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगर इंटरफेस 0/1 आईपी एड्रेस, तो जब नहीं कर सकती तो मैं स्विच को एक्सेस किस तरह करूंगा, इसको रिमोटली अपने नेटवर्क से किस तरह मैनेज करूंगा? तो मैं ऑल द टाइम कंसोल पोर्ट लेके जो कि 1 मीटर का है और डेटा सेंटर में जाके स्विच में प्लग करूंगा और बैठ के करूंगा और फिर उठ के आऊंगा, ये क्या मजाक है? और वो भी 200 स्विचेस है, तो ऑल द टाइम मुझे डेटा सेंटर जाना होगा जो कि कूलिंग प्लेस है, वो आप बैठ भी नहीं सकते 10 मिनट से ज्यादा। तो इसके लिए हम करते कि अब अगर मैंने स्विच को मैनेजमेंट के लिए रेडी करना है तो इसको हम SVI कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे आके मैं लिख दूंगा इंटरफेस VLAN 1 आईपी एड्रेस अब यहाँ ले रहे हैं क्योंकि ये SVI है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, और आईपी एड्रेस 192.168.1.100 सपोज, और आई सबनेट मास्क 255.255.0 नो शट डाउन, दैट्स इट। अब इस पे टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दो जो कल भी हमने किया था, लाइन VTY 024 पासवर्ड 123 लॉगिन एग्जिट कॉन्फ़िगरेशन एनेबल पासवर्ड 123, ये रेडी हो गया। अब मैं यहाँ से जाके इसको रियल कर लेता हूँ, इस स्विच से मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। डेस्कटॉप पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ लिख दो टेलनेट 192.168.1.100, स्विच की आईपी थी ना, पासवर्ड क्या था 123, एनेबल का क्या था 123, स्विच को मैंने अपने सिस्टम से एक्सेस कर दिया, अपने नेटवर्क से कहीं पे भी बैठ के, ना कि डेटा सेंटर में। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए था? उसके लिए ये चाहिए था ताकि इसके पास आईपी हो, तब जाके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और वो आईपी इस वर्चुअल इंटरफेस, ये फिजिकल इंटरफेसेस को असाइन करना मुश्किल था, बल्कि हो ही नहीं रहा था। अभी हमने डिस्कस किया कि जो लेयर 2 स्विचेस होते हैं इसके इंटरफेसेस को हम आईपी असाइन कर ही नहीं सकते। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा था, तो उसके लिए मैंने एक SVI कॉन्फ़िगर कर दिया, इसको SVI कहते हैं मैनेजमेंट पर्पस के लिए। तो लेयर 2 में हम SVI क्रिएट करते हैं ताकि इस डिवाइस को मैनेज कर सके, कहीं से भी इनको मैनेज कर सके, टेलनेट के थ्रू, SSH के थ्रू, SNMP के लिए, सिसलॉक्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम SVI को यूज़ करते हैं लेयर 2 में। अब आते हैं कि लेयर 3 में इसका क्या कमाल होता है। तो Sir, यस, suppose in layer 2, I just now configured like
interface VLAN 1, right? Yeah. So by default, native VLAN is 1. Okay, management VLAN is 1. So suppose is it possible to configure like interface VLAN 100 and assigning the IP? यस यस यस, वो भी हम डिटेल से आगे करेंगे। कुछ चीज़ें मैं इसलिए स्केप करता हूँ कि वो यहाँ से रिलेटेड नहीं होते। अब लाजमी नहीं है कि आप एस को क्रिएट कर रहे हो सिर्फ विलेन 1 को, कहा पिता ये स्विच नहीं था, वो दूसरा था। सपोज मेरा करना इतना ही है कि नंबर हम चेंज कर सकते हैं yes, VLAN का, राइट? तो जाके इंटरफेस विलेन 100 जाके और इसको आईपी एड्रेस असाइन कर दो। आईपी एड्रेस 1.1.1 255.0.0। सपोज आपने कहा कि मेरा विलेन 100 जो है ये मैनेजमेंट पर्पस के लिए होगा। अब इसमें वो सिस्टम ऐड कर दो जो आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का है उसी विलेन में, तो बाकी लोग इससे मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे और जो मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिकली है अब वही इनको एक्सेस करेंगे। यस तो कर सकते हैं। सो एक बार अभी सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे, क्या विलेन नंबर चेंज हो गया होगा? जो 1 है वो 100 हो गया होगा? नहीं, वो तो अपनी जगह है। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, उसका हम विलेन 1, हाँ विलेन अब विलेन 1 को हम यूज ही नहीं करना चाहते। मींस आप चाहते हो ना, आप चाहते हो कि मैं विलेन 1 को एज अ अपना मैनेजमेंट विलेन नहीं करना चाहता, तो मैंने कहा यस कर सकते हो। कोई और बना के अब ये डाउन इसलिए शो कर रहा है कि क्योंकि इस विलेन में अभी तक कोई है ही नहीं। जब तक इसमें कोई ना हो इस विलेन में तो ये डाउन ही शो करेगा। अगर मैं इसमें कोई इंटरफेस डाल दूं, कोई भी इंटरफेस पास इथरनेट 061 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 100, तो ये तब जाके अप होगा। अब वीलेन 100 भी इसके साथ अप हो गया। अगर अब मैं चेक कर दूं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो लास्ट में ये अप आ गया। जब तक वीलेन में कोई हो नहीं तो वो डाउन ही शो होगा। ठीक है, तो यस कर सकते हो। और हम करते भी सिक्योरिटी में हम पढ़ेंगे जो विलेन हॉपिंग अटैक है या इस तरह के और अटैक होते हैं तो हम डिफरेंट विलेन को रखते हैं मैनेजमेंट के लिए। लेकिन मैं जनरल रिव्यू कर रहा था तो इस वजह से मैंने 1 टाइप कर दिया। तो ये तो था। हाँ, हमारे पास एसवीआई की लेयर 2 में इसकी क्या अहमियत है मैनेजमेंट पर्पस के लिए। मेनली यही हमने सीखा ना कि यही टेस्टिंग पर्पस के लिए, मैनेजमेंट पर्पस के लिए, सिसलॉग्स के लिए, कुछ एसएनएमपी के लिए, हर चीज के लिए आपको इसमें ये क्रिएट करना होगा। अब मसला आता है कि लेयर 3 स्विच में इसका क्या रोल है। तो लेयर 3 स्विच में ये दो काम करते हैं। सॉरी सर, SNMP सिसलॉग के लिए SVI वो भी लेयर 2 में आई एम नॉट गेटिंग लाइक दिस, मतलब नहीं समझा मैं, बल्कि एक्सप्लेन करेंगे अभी तक, क्योंकि हम सिसलॉग्स को भी आगे करेंगे तो अगेन आप कंफ्यूज होगे। ये है सिसलॉग, तो हम स्विच में सिसलॉग ये सारे करेंगे तो वह भी आपको कुछ ना कुछ चाहिए ना कनेक्टिविटी के लिए। तो मैं वैसे जनरली कह रहा था, यूँ समझो मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है, तो SVI मैंने इसलिए क्रिएट कर दी लेयर 2 स्विच में ताकि मैं इसके साथ टेलनेट SSH कर सकूं। तो मैं यहाँ तक महदूद कर लेता हूँ। अब मसला ये है कि लेयर 3 स्विच में इसका क्या रोल होगा। तो लेयर 3 स्विच में ये दो काम करते हैं, इंटर वीलैन राउटिंग भी करते हैं और मैनेजमेंट का काम भी करते हैं। अब अगेन आपको एक और कॉन्सेप्ट मिल गया कि इंटर वीलैन राउटिंग क्या है। तो बेसिकली जो स्विचेस होते हैं, अगर मैं सिग्रीगेशन कर दूं, यह वीलैन 2 में इसको डाल दूं और इसको वीलैन 3 में डाल दूं, तो 2 3 के पास नहीं जा पाएगा क्योंकि मैंने स्विच को इनसाइड डिवाइड कर दिया। जिस तरह हम आप एक घर में रहते हो और घर की इनसाइड 2 बाई अलग हो जाते हैं तो वो आपस में फिर बातें भी नहीं करते। तो जब नहीं करते तो अब मसला ये है कि जब मैं इनको विलेन 1 में डाल दूं, ये विलेन सपोज ये विलेन 10 है सपोज और ये विलेन 20 है, तो आया ये दोनों कम्युनिकेशन आपस में कर सकते हैं और ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये आपस में नहीं कर सकते। अब आया ऐसा कोई मेथड है कि ताकि ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सके, तो नहीं है। लेयर 2 में फिर हमें एक राउटर लेना होगा, इंटर विलेन राउटिंग। उस राउटिंग में ये दोनों चीजें डालने होंगे, तब ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि लेयर 2 में इस तरह की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन लेयर 3 स्विच में है। लेयर 3 स्विच में हम ऑटोमेटिकली ऑन कर देंगे तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वह भी हम SVI ही क्रिएट करते हैं।
तो जब SUI क्रिएट करेंगे तो यह 10 का SUI क्रिएट करेंगे और यह 20 का SUI क्रिएट कर देंगे। तो उस SUI की क्रिएशन के थ्रू और इस पे राउटिंग ऑन कर देंगे तो ये आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन लेयर 2 में इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इट मीन्स हमें पता चल गया कि जो SUI है लेयर 3 में इसके 2 रोल्स होते हैं और लेयर 2 स्विच में इसका एक ही रोल है मैनेजमेंट पर्पस के लिए। तो अगर स्टिल समझ में नहीं आ रहा है कि लेयर 3 में इंटर VLAN राउटिंग क्या है, वो भी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। सर वाइडली कौन से यूज होता है सर? ये SBI में लाइक SBI यूज होता है, लाइक इथर चैनल होता है, या फिर ये अभी जो आप बताए क्या नाम है इसका? SBI तो यूज करना ही होगा आपको दोनों स्विचेस में, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है। तो डेफिनेटली SUI तो क्रिएट करना होगा लेयर 3 स्विच में भी और लेयर 2 स्विच में भी। ठीक है, ये तो SBI के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है ना अभी एक, अच्छा SBI के बाद कौन से वो आगे करेंगे, क्योंकि अब ऐसी चीजें पूछते हो क्योंकि बाकी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अब मसला ये है सॉरी इंटर VLAN राउटिंग जो है वो राउटर अनस्टिक मेथड भी हम उनको कहते हैं। उसमें मसला ये होता है कि वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। तो हमेशा हम लेयर 3 स्विच को प्रीफर करते हैं। लेयर 3 स्विच को इसलिए प्रीफर करते हैं कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता, वो एक ही केबल होता है इंटर VLAN में। तो डेफिनेटली हम लेयर 3 की को चूज करते हैं, आगे हम डिटेल से करेंगे। अब आगे आते हैं मेमोरी, हम कल पढ़ चुके थे राउटर्स के, तो मैं क्विकली इसको रिवाइज कर लेता हूँ। स्विच में भी मेमोरी है जस्ट लाइक हमारे लैपटॉप की तरह। रोम है जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जहाँ से पावर अप मिलता है, और स्मॉल सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको डिवाइसेस को बूट करने में और लोड करने में, इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि वर्टाइल मेमोरी है, जो कि लास्ट हो जाती है। और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को हम रैम ही कहते हैं, जिस तरह हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। NVRAM जो कि परमानेंट है स्विचेस में, हम इसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। फ्लैश मेमोरी कल भी हम राउटर में भी पढ़ चुके थे। ये वो जगह है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े होते हैं कंप्रेस फॉर्मेट में। तो जब भी ये लोड होगा तो ये अनकंप्रेस होके हमारे विंडो भी इसी तरह रिएक्ट करते हैं। यह भी साइज होते हैं जिस तरह हमारे पास 500 GB हार्ड ड्राइव है, 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव है, तो यह भी फ्लैश मेमोरी के साइज होते हैं। जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े होते हैं उसको फ्लैश मेमोरी कहते हैं। हमारे सिस्टम में हम इनको हार्ड ड्राइव कहते हैं, यूँ समझो। इसको चेक करने का मैंने कल भी बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है शो वर्जन। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये स्विच कितने टाइम से अप था। जो मैंने आपको कहा था कि एक इंटरव्यू में पूछा भी था कि ये आप किस तरह पता लगाओ कि ये स्विच या राउटर कितने आरसी से अप है, क्योंकि सालों साल चलते हैं राउटर्स बाय द वे। ठीक है, जो मैंने अपना चेक किया मेरे ख्याल में 3 ईयर से वो ऑन है, इससे पहले पता नहीं मेंटेनेंस के लिए उन्होंने डाउन किया था। तो वो आप शो वर्जन से पता लगा सकते हो किस वजह से लास्ट टाइम ये रिबूट हुआ था, तो वो रीजन भी आप शो वर्जन से ही पता लगा सकते हो। इसी तरह सिस्टम का वर्जन क्या है, इसमें फ्लैश मेमोरी कितनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, रैम कितना है, NVRAM क्या है, फ्लैश मेमोरी क्या है, ये सारी चीज़ें आप शो वर्जन से लगा सकते हो। चूंकि राउटर में हमने किया था तो मैं यहाँ पे स्केप कर रहा हूँ। एक और स्मॉल सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो है AutoMDIX। जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने आपको कहा था कि आजकल ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब 2 स्विचेस को या 2 राउटर्स को या 2 PC को क्रॉस केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो और स्ट्रेट केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप 5-10 ईयर बैक चले जाओ तो एक कॉन्सेप्ट था कि सेम डिवाइसेस को हमेशा आपने कनेक्ट करना है क्रॉस केबल से। 2 टाइप की केबल थी हमारे पास, क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल। क्रॉस केबल उसके लिए थी कि जो सेम डिवाइसेस है उनको आप कनेक्ट कर सकते हो क्रॉस केबल से, और जो डिफरेंट डिवाइसेस है उनको आप स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आजकल इस तरह नहीं है। अब अगर अपना लैपटॉप उठा के दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट करना है तो चाहे आप क्रॉस केबल यूज करो। क्रॉस केबल नॉर्मली आती है रेड कलर में, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि इस तरह हो। और ब्लू कलर में या ब्लैक कलर में हमारे पास आते हैं स्ट्रेट केबल। लेकिन आजकल इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अब कोई भी केबल यूज कर सकते हो, क्योंकि सारे डिवाइसेस ने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में
सारे सिस्टम में सेंसर्स होते हैं, ऑटो सेंसर्स होते हैं। तो चाहे आप क्रॉस से कनेक्ट कर दो या स्ट्रेट से, ये ऑटोमेटिकली वो सेंसर के थ्रू काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो काम स्विचेस में भी है। तो मैं यहाँ एग्जांपल से समझा देता हूँ इसको रिमूव करके कि किस तरह वो सेंसर काम करते हैं। तो मैं यहाँ से स्विचेस लेता हूँ, ये स्विच मैंने लिया और ये स्विच लिया, इसी तरह ये स्विच लेके और ये स्विच लिया, ठीक है। अब आते हैं, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ स्ट्रेट केबल से, फास्ट इथरनेट 0/0 को 0/0 से, और ये दूसरी जोड़े को कनेक्ट कर लेता हूँ क्रॉस केबल से। काम तो दोनों करेंगे। बाई लॉ तो ये है कि सेम डिवाइसेस को क्रॉस केबल से कनेक्ट करना है, लेकिन मैंने स्ट्रेट से कनेक्ट कर दिया। सिमुलेशन और क्विकली डिलीट प्रेस करके ताकि क्विकली हो जाए। ये आ गया, दोनों ग्रीन है, काम कर रहे हैं। अगर ये केबल गलत होता तो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करती, ग्रीन नहीं होते। अब ये क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि इसमें भी सेंसर ऑन होते हैं। अगर आप उस सेंसर को ऑफ कर दो तो ये फिर सिर्फ और सिर्फ क्रॉस केबल से काम करेगा। किस तरह? तो जाते हैं इस स्विच पे, कौन सा पोर्ट है इसका? एनेबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, और यहाँ पे है ऑटो MDIX ऑटो है, ये है। मैंने इनको रिमूव कर दिया एक साइड से, स्टिल भी वो काम करे क्योंकि दोनों साइड से आपको सेंसर हटाना होगा। तो दूसरी स्विच में भी जाके CLI और इसका जो इंटरफेस है जिससे ये कनेक्टेड है, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, और पेस्ट कर दिया। ये डाउन हो गया। शायद आप ये सोच रहे हो कि आपने इंटरफेस को डाउन कर दिया, तो एक और काम करते हैं, इसको यहां से हटा के मैं क्रॉस से कनेक्ट करता हूँ, वही पोर्ट, तो ये काम करेगा। सिमुलेशन क्विकली डिलीट करके ये हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर दूं, नहीं करेगा काम, मैंने सेंसर हटा दिया इसका। तो आजकल लैपटॉप में भी सेंसर्स होते हैं। ये पोर्ट जो है, ये पोर्ट कहलाते हैं बेसिकली। अगर मेरे पास RJ45 के पोर्ट अगर आपको शो कर सकूं, RJ45 पोर्ट जहाँ से हम ये प्लग करते हैं, अगर ये जगह जो होते हैं इस तरह, तो स्विचेस में भी ये होते हैं, सिस्टम्स में भी ये होते हैं, ठीक है। ये पिन्स जो होते हैं जहाँ पे हम ये केबल प्लग करते हैं, ये वाला, तो ये पिन्स जहाँ पे क्रॉस के लिए क्रॉस और स्ट्रेट के लिए स्ट्रेट कनेक्टिविटी के लिए है। तो ये कॉन्सेप्ट पुराने ज़माने में थे, जो मैं कह रहा हूँ। आजकल उन्होंने फिर क्या क्या किया यार, ये तो एक मुश्किल टास्क है कि हमें हर जगह पे ये चेक करना होगा कि इन स्विच को और राउटर को कनेक्ट करना है तो कौन सा केबल यूज़ करना है, राउटर को और फायरवॉल को कनेक्ट करना है कौन सा। वैसे कुछ डिवाइसेस अभी भी है जिसको आप वही रूल फॉलो करेंगे, लेकिन स्विच में मैंने बता दिया इसमें भी सेंसर होता है। तो अगर आप सेंसर को रिमूव कर दो तो फिर आपको यही फॉलो करना होगा, सेम डिवाइसेस में क्रॉस केबल लगाना होगा। तो इसको ऑटो MDIX कहते हैं, और ऑटोमेटिक मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस क्रॉस ओवर, इसको ऑल टुगेदर इससे ये बनता है, ऑटोमेटिक मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस क्रॉस ओवर। मीन्स ये सेंसर इसमें ऑन होते हैं, और ये आजकल लैपटॉप और सारे डिवाइसेस में भी होते हैं। कल हम ऑलरेडी कर चुके थे कि कंसोल पे किस तरह पासवर्ड लगाते हैं, वो सेम स्विचेस में भी इसी तरह है। एनेबल मोड के पासवर्ड के बारे में कर दिए थे, वो भी सेम इसी तरह है। टेलनेट भी पढ़ा था तो वो भी सेम इसी तरह है। SSH भी सिमिलर है, ठीक है। और सिर्फ गेटवे अगर डिफरेंट है तो लेयर 2 में हम इस तरह गेटवे सेट करते हैं, लेयर 2 स्विच में, ठीक है। और बल्कि ये भी कर सकते हैं, और एक मेथड ये होता है SVI क्रिएट कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा के स्विच क्या होते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो मैं इसको सेपरेटली सेव कर लेता